तो क्लास 6 का सामाजिक विज्ञान, क्या सामाजिक विज्ञान पाठ 1 लेसन 1 में है सौर मंडल में पृथ्वी, सौर मंडल में। अब इसको हम आज देखेंगे सौर मंडल में पृथ्वी है। सौर मंडल जानते हो क्या? जो एक ब्रह्मांड है, क्या है? इस ब्रह्मांड में कई सारे सौर मंडल हैं। सौर मंडल का मतलब सूर्य था उसके आसपास के जो उसके ग्रह हैं उसको सौर मंडल कहते हैं। इसको सौर परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ गए क्या? आज इसी को देखेंगे कि सौर मंडल में पृथ्वी कहाँ है। पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं। हम लोग कहाँ रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। एक सौर मंडल का ये सौर परिवार का एक सदस्य है पृथ्वी। आज इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले पहला पॉइंट आता है पूर्णिमा। क्या आता है? अच्छा, सूर्यास्त जब होता है, सूर्यास्त समझते हो? दो शब्द आते हैं, सूर्यास्त और सूर्योदय। दो शब्द क्या आते हैं? सूर्यास्त और सूर्यास्त का मतलब होता है सूर्य का अस्त होना या सूर्य का डूबना। सूर्य कब डूबता है? शाम टाइम में डूबता है। कब डूबता है? सूर्य शाम टाइम में डूबता है। जो सूर्य डूबता है उसको सूर्यास्त बोलते हैं। और जो सुबह में सूर्य उगता है, जो सुबह में सूर्य उगता है उसको सूर्योदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुबह में सूर्य का उगना या उदित होना सूर्योदय कहलाता है और शाम को सूर्य का अस्त होना सूर्यास्त कहलाता है। समझ गए क्या? जब हम देखते हैं कि शाम का समय होता है, कब समय होता है? शाम का समय होता है। अक्सर हमने देखा गर्मी के दिनों में जब हम लोग खेल के आते हैं, जैसे गर्मी बीत रहा है, गर्मी के दिनों हम जब खेल के आते हैं तो धीरे धीरे शाम होता रहा और जब आसमान में देखते हैं तो एक एक तारे निकलते हैं। ऐसा लगता है कि एक डायमंड निकल रहा है। क्या निकल रहा है? ऐसे देखते रहते हैं, धीरे धीरे देखते देखते ऐसा आता है पूरे आसमान में डायमंड ही डायमंड हो गया, पूरे तारे ही तारे हो जाते हैं। ऐसा होता है। और उसी तारों के बीच में एक बड़ा सा बल्ब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? जिसे चंद्रमा कहते हैं, मून कहते हैं। क्या कहते हैं? मून कहते हैं, चंद्रमा। अब चंद्रमा देखोगे एक महीने में 15 दिन दिखाई देता है, 15 दिन दिखाई नहीं देता है। एक महीने का हम लें, अगर एक महीने का रेशो लें तो इसमें 2 दिन, स्टॉप करो थोड़ा सा, हाँ स्टॉप। एक महीने में जो चंद्रमा हम बोलते हैं कि चंद्रमा आधा महीने दिखाई देता है और आधा महीने नहीं दिखाई देता है। इसको समझेंगे क्या है। एक महीने को 2 भाग में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में बांट लेते हैं। एक महीने में हमको ये नहीं बांटना है कि जनवरी को बांटना है, फरवरी को बांटना है, इसको नहीं बांटना। मान लो 30 दिन है। क्या है? 30 दिन को हम 2 भागों में बांटेंगे तो कितना दिन कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना 15 दिन हो जाएगा ना। समझ गए क्या? अब एक महीने में 2 भाग बांट दिए। अब ये जो 15 दिन का ये अलग एरिया है और ये अलग एरिया है, इसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब पूर्णिमा कब बोलेंगे? ये जो पहले दिन से लेकर 15 दिन तक का जो समय, जो 15वां दिन है उसको पूर्णिमा बोलेंगे। और इसी को शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। पूर्णिमा को ही पूर्णिमा वाले जो 15 दिन का कालांश चलता है उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं। और जो उसके बाद 15 दिन का अंधेरिया रात होता है, गांव में क्या बोलते हैं? अंधेरिया रात बोलते हैं ना। इसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और इसका जो 15वां दिन होता है, इसको अमावस्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमावस्या। समझ गए क्या? गांव में अंधेरिया और अजोरिया बोलते हैं। जो अजोरिया होता है उसका 15वां दिन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा बोलते हैं। और अंधेरिया का जो 15वां दिन होता है उसको अमावस्या बोलते हैं। और अजोरिया को देहाती में, गांव में अजोरिया बोलते हैं। उसी को हिंदी में शुक्ल पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी को जो अंधेरिया वाली रात है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं। समझ गए क्या? इन 15 दिनों का नाम पता है क्या? नहीं पता है। 15वें दिन को केवल पता है कि एक को 15वें दिन को पूर्णिमा बोलते हैं और एक को 15वें दिन को अमावस्या बोलते हैं। इसका 15 दिन क्या 14 दिन तक क्या होता है पता है क्या? पहले दिन को गांव में परिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिवा, जिससे हिंदी में प्रतिपदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूसरा दिन द्वितीया होता है, तीसरा दिन तृतीया होता है, चतुर्थी होता है, पंचमी होता है। जैसे नवरात्रि में होता है ना, आज पंचमी, आज बढ़िया भक्ति होगा, आज बढ़िया भक्ति होगा, ऐसा बोलते हैं ना।
तो ऐसे ही प्रथम प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं। उसके बाद एकादशी। एकादशी जानते हो? एकादशी बहुत माताएं भुगती हैं, उपवास करती हैं। एकादशी होता है, फिर द्वादश होता है, त्रयोदश होता है, जिसे तेरस बोलते हैं। तेरस का भी बहुत ज्यादा व्रत करती हैं महिलाएं। तेरस हो गया। चतुर्दशी होता है। उसके बाद पूर्णिमा होता है, जो 15वां दिन होता है, शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा कहलाता है। समझ गए? सेम ऐसे ही अमावस्या वाली रात को भी 15वें दिन, कृष्ण पक्ष में 15वें दिन को, रात को क्या बोलते हैं? अमावस्या कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया का? ये पूर्णिमा और अमावस्या क्लियर हो गया? सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये जो रात के समय आकाश में दिखाई देते हैं, रात के समय आकाश में चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसे खगोलीय पिंड कहते हैं। समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? आप देखोगे इसी में कुछ खगोलीय पिंड गर्म होते हैं, गर्म गैसों से बने होते हैं। किससे होते हैं? चमकदार दिखाई दे रहे हैं, ये गर्म गैसों से बने होते हैं और आकार में बड़े होते हैं। उष्मा तथा प्रकाश होता है। जैसे सूर्य, मैं बोला हूं पहले ही बताया कि सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है, कि जो छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, ये इन्हीं से टूटा हुआ एक तारा है। क्या है? टूटा हुआ तारा, यानी जो हमसे छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं, उससे नजदीक बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है। चंद्रमा हमारे बहुत नजदीक है, और तारे हमसे बहुत दूर हैं। और उन्हें अब देखो, इतना दूर होने के बाद छोटे छोटे दिखाई देते हैं, और उसी में से टूटा हुआ एक तारा है। जैसे पत्थर फेंक दो कहीं पे, तो या पत्थर कूट दो तो छोटे छोटे कण हो जाते हैं। उसी प्रकार सूर्य भी उन्हीं तारों से टूटा हुआ है, और सूर्य एक टूटा हुआ तारा है। सूर्य टूटा हुआ, ये जो हमारे ग्रह है, पृथ्वी वगैरह, ये सब उसी सूर्य से टूटे हुए तारे, छोटे छोटे कण हैं। समझ? गांव के सभी लोग से हो गए? कभी कभी आसमान देखे हो? आसमान देखोगे कि तारे कई बार गुच्छे गुच्छे में आते हैं। गुच्छे गुच्छे, एक अलग गुच्छा रहेगा, फिर अलग गुच्छा, छोटे छोटे तारों का ऐसा समूह होता है। क्या होता है? अगर नहीं देखोगे तो अब जिस दिन फ्रेश करे, वैसे हालांकि बारिश का मौसम है, बरसात आगे देखने को नहीं मिलेगा, किसी दिन देखने को मिल जाए तो आसमान में देखना, फ्रेश आसमान रहेगा, तो उसमें तारों का ग्रुप होता है। क्या होता है? समूह होता है। तो जब हम रात को आसमान की ओर देखते हैं तो कुछ तारों का समूह हमें दिखाई देता है, उसे क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नक्षत्र मंडल। समझ गए क्या? मतलब रात के समय में जो हमें आसमान में तारों का समूह जो होता है, उसे नक्षत्र मंडल बोलते हैं। समझ गए? तो तारों के समूह में क्या होता है, ग्रुप में क्या होता है, उसको एक आता है सप्तऋषि। क्या आता है? इसी नक्षत्र मंडल में एक सप्तऋषि नक्षत्र मंडल है। क्या है? सप्तऋषि के नाम से है। सप्तऋषि, हमारे पुराणों में भी हमारे इन सप्तऋषियों का वर्णन मिलता है। इन सप्तऋषियों का वर्णन मिलता है, और आसमान में भी देखने को मिलता है। आसमान में भी सप्तऋषि देखने को मिलता है। नाम सुने थे क्या कभी? सप्तऋषि नाम नहीं सुने थे? अच्छा, गांव में अधिकतर देखते हैं, आसमान में देखते हैं तो एक ऐसा आकार बना रहता है, देखना तुम लोग, एक ऐसा करके आकार बना रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे आसमान में देखने को मिलेगा। इसे सप्तऋषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नक्षत्र मंडल है। और इसे गांव में क्या बोलते हैं पता है? ये 4 पाई हो गया, खटोला हो गया, और इसको नाव पंडित धोबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खटोला ना, जैसे हमारे दादाजी निपट गए, दादाजी निपट खटिया पे सोएंगे, और ये नाव पंडित धोबी उनको लेके चले जा रहे हैं उनका क्रियाक्रम करने।